अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डेली जंग हेडलाइंस। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान पर मुश्तमिल नई सियासी जमात लॉन्च करने की तैयारी। पीटीआई के साबिक रहनुमाओं की क़यादत में नई पार्टी के क़याम पर मुशावरत जारी। वस्ती और जनूबी पंजाब के अहम सियासतदान नई पार्टी का हिस्सा होंगे। दूसरी सियासी पार्टियों के अरकान को भी साथ लिया जाएगा। जहांगीर तरीन के अलावा अलीम खान और चौधरी सरवर ग्रुप के लोगों से भी राबता। नई जमात की क़यादत पीटीआई पंजाब की साबिक अहम शख्सियत करेगी। आम इंतखाबात में अपने अलहदा इंतखाबी निशान के साथ मैदान में उतरेगी। पंजाब असम्बली की 40 से 45 सीटें, कौमी असम्बली की कम से कम 15 से 20 नशिस्तों पर जीतने का मिशन। तहरीक इंसाफ 9 जनवरी को परवेज इलाही को एतमाद का वोट दिलाने से पीछे हट गई, मगर 11 जनवरी के बाद एतमाद के वोट पर रायशुमारी जरूर कराई जाएगी। इमरान खान ने पार्टी को एतमाद के वोट के लिए तैयारी करने की हिदायत कर दी। पंजाब के वज़रा के इजलास से खिताब में इमरान खान ने कहा कि इम्पोर्टेड टोले को इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। ये टोला इस्लामाबाद के बाद कराची के बल्दियाती इलेक्शन से भी भागने की कोशिश कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पंजाब असम्बली की सूरत हाल पर फैसले के लिए कमेटी बना दी। लाहौर में मुशावरती इजलास के बाद फैसला। 11 जनवरी को पूरी कानूनी तैयारी के साथ लाहौर हाई कोर्ट में पेश होने का फैसला। कमेटी पंजाब में तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक भी मुतहरिक होगी। अतातारड़ के मुताबिक वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद नून लीग के मुनहरिफ MPA मौलाना गयासुद्दीन भी पार्टी में वापस आ गए हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का कानून खत्म करने का मुतालबा कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि एक्सटेंशन की कानून साजी से एक गैर मामूली अमल को मामूल का काम बना दिया गया है। जिस वक्त ये कानून साजी हुई उस वक्त एक्सटेंशन दी जा चुकी थी और आर्मी चीफ कबूल कर चुके थे। उस वक्त एक्सटेंशन की कानून साजी न करना मुल्क और फौज के मुफाद में नहीं था, मगर अब एक्सटेंशन देने का इख्तियार वज़ीर आज़म के पास होने का कानून खत्म कर देना चाहिए। जेनेवा कॉन्फ्रेंस के मौके पर IMF का वफ्द पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकात करेगा। इस मौके पर ज़ेर इल्तिवा और आगे बढ़ने के मामलात पर तबादला ख्याल करेंगे। तर्जुमान IMF ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MD IMF की 9 जनवरी को जेनेवा कॉन्फ्रेंस से मुताल्लिक़ तामीरी गुफ्तगू हुई। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी का मुल्क में आटे की कीमतों में कमी के लिए पास्को के जरिए सूबों को मजीद गंदम रिलीज करने का फैसला। तजवीज़ की मंजूरी वज़ीर आज़म की दौरे जेनेवा की वापसी पर ली जाएगी। बारिश, बर्फबारी और यकबस्ता हवाएं, मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी। दियामीर के बालाई इलाकों में तेज बर्फबारी। नांगा पर्वत बेस कैंप, फेरी मेडो, गोहराबाद समेत दीगर बालाई वादियों में भी बर्फबारी जारी। बारिश और बर्फबारी का सबब बनने वाली मगरबी हवाएं शुमाली बलूचिस्तान में दाखिल। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने बल्दियाती इलेक्शन फौज की निगरानी में कराने का मुतालबा कर दिया। कहा MKM का कंधा इस्तेमाल करके पीपल्स पार्टी बल्दियाती इलेक्शन से फरार का रास्ता इख्तियार कर रही है। कराची में बदअमनी के खात्मे के लिए रेंजर्स को इख्तियारात दिए जाएं। जमात इस्लामी आज शाहराह कायदीन पर जलसा करेगी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मोहम्मद जुबैर का मरियम नवाज को पार्टी का सीनियर नायब सदर बनाए जाने का दिफा। कहा कि नून लीग को तंजीम नौ की जरूरत है। अवामी पजीराई जिसके साथ होगी उसी को अहदा मिलेगा। मरियम नवाज को नून लीग का सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मुकर्रर किया गया है। एक ही झटके में लाहौर की हजारों एकड़ ग्रीन अराजी रहायशी और कमर्शियल कैटेगरी में तब्दील। करोड़ों रुपए की जमीन अरबों रुपए की बना ली गई। मुबैना तौर पर एक हुकूमती शख्सियत समेत 4 बड़ों की 5 उंगलियां घी और सर कढ़ाई में आ गया। मास्टर प्लान से सेहत, तालीम, पानी के मसाइल हल करने के बजाय 40,000 से ज्यादा एकड़ अराजी पर अब रिहायशी और कमर्शियल प्लाजे बनाए जाएंगे। सरकारी हैंडआउट में सिरे से जिक्र ही नहीं। DGLDA आमिर अहमद खान का दावा है कि मंसूबा किसी को फायदा देने के लिए नहीं। मुत्तहदा अरब इमारात के 2 बैंकों को $1 अरब से जायद कर्जा वापस करने से पाकिस्तान के डॉलर के ज़खायर डगमगा गए। स्टेट बैंक के पास डॉलर के ज़खायर सिर्फ $4.5 अरब रह गए। वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा कि ज़र मुबादला ज़खायर जल्द दोबारा मुस्तहकम हो जाएंगे। इस वक्त मुल्क में मजमूई तौर पर $10 अरब का ज़र मुबादला है। कार पार्किंग से मना करने पर सिविल एविएशन की खातून मसीही मुलाजिम को इदारे के दूसरे मुलाजिम की तरफ से तौहीन मजहब के इल्जाम पर फंसाने की धमकी। खातून ने स्टीकर के बगैर गाड़ी को पार्किंग से मना किया तो मुलाजिम ने धमकाया। समीना मुश्ताक ने कहा कि आप लोगों का यही तरीका है कि ये क्रिश्चियन है, इसे तौहीन मजहब के इल्जाम में फंसा दो। तौहीन मजहब तो आप करते हैं जो कानून पर अमल ही नहीं होने देते। दूसरा शख्स खातून को धमकाता रहा। आसिफ अली जरदारी का वाक़े का सख्त नोटिस। खातून को सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत। कहा सिक्योरिटी इंचार्ज को फराइज की अदायगी से रोकने के लिए तौहीन मजहब का इल्जाम शर्मनाक है। रावलपिंडी में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की बेटी की शादी की तकरीब।
चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद, साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, शाह महमूद कुरैशी, वजीर आजम आजाद कश्मीर तनवीर इलियास, असद उमर और साबिक DG/ISPR आसिम सलीम बाजवा की शिरकत। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स की रस्म ताजपोशी में शहजादा हैरी को दावत नहीं दी जाएगी। शिरकत की भी तो सरकारी सतह पर कोई किरदार नहीं मिलेगा। शहजादा हैरी ने शाही घराने के खिलाफ धमाका खेज किताब लिखी है। दावा किया है कि बादशाह चार्ल्स ने एक बार उन्हें कहा था कि उन्हें लगता है कि वो उसके हकीकी वालिद नहीं। शहजादा हैरी ने चार्ल्स को कैमिला पार्कर से शादी करने की भी मुखालिफत का दावा किया है। और टेस्ट सीरीज बराबरी पर खत्म। अब है बारी वनडे सीरीज की। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें तैयारियों में मसरूफ। दोनों कप्तान आज ट्रॉफी की रुनुमाई करेंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 मैचों की सीरीज का पहला वनडे कल कराची में खेला जाएगा। आप देख रहे थे डेली जंग हेडलाइंस। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग YouTube चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग Facebook पेज।